क्लास 10th के स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अब वीडियो पे आ ही गए हो तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि साल भर कौन सी छोटी बड़ी चीजें फॉलो करके 2027 में जो आपका टॉपर बनने का सपना है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लास 9th में आप चाहे सीरियस थे चाहे नहीं थे, क्लास 9th में चाहे आपके 50% बने हो चाहे 70% बने हो, लेकिन जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 2027 बोर्ड एग्जाम में आप ही टॉपर बनने वाले हो। तो मेरे भाई, टॉपर बनने की जर्नी शुरू करने से पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि सर टॉपर क्यों बनना है? तो देख मेरे भाई, टॉपर इसलिए बनना है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हो तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखिएगा, 1 लाख की धनराशि, साथ में आपको टैबलेट मिलता है, और 15 साल 16 साल की उम्र में मेरे भाई आप वो काम कर सकते हो जो 40 साल 50 साल के लोग नहीं कर पाते हैं, यानी कम उम्र में अपने मां बाप का नाम रोशन करना, अपने मां बाप के चेहरे पे मुस्कान लाना। क्या आप नहीं चाहते कि जब आप टॉपर बने, लोग आपका इंटरव्यू लेने आए तो उससे आपके मां बाप का नाम रोशन हो? चाहते हो ना मेरे भाई? तो उसके लिए आपको टॉपर बनना पड़ेगा, और जो चीज मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना पड़ेगा। याद रखिएगा, स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके रील वाले स्टूडेंट और एक होते हैं आपके रियल वाले स्टूडेंट। रील वाले स्टूडेंट वो होते हैं, जैसे आप में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यह मेरा वीडियो देख रहे होंगे और जो मैं चीजें बताऊंगा उनको कुछ दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर लास्ट में जब एग्जाम आएगा फिर से जागेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रियल वाले होंगे, जो चीज मैं बताऊंगा उसको एक एक चीज को फॉलो करेंगे और लास्ट में वो टॉपर बन जाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रील वाला स्टूडेंट बनना है या आपका रियल वाला स्टूडेंट बनना है। एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। टॉपर बनने की इस जर्नी में मेरे भाई जो सबसे बड़ी आपके लिए समस्या आती है वो आती है कोचिंग का चुनाव करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं और टॉपर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, वो भी टॉपर बनते हैं। लेकिन इनमें सबसे खास बात है कि इनके कोचिंग का चुनाव, याद रखिए, क्लास 10th में आपके 6 विषय का पेपर होने वाला है। तो कम से कम आप जब ऑफलाइन कोचिंग चुनिएगा तो देखिएगा कम से कम 5 विषय वहां पे आपको पढ़ाए जा रहे हो। अगर 5 विषय वहां पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग करिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। नहीं तो पता लगा कि 2 विषय के लिए आप ये कोचिंग ज्वाइन करे हैं, 1 विषय के लिए ये ज्वाइन किए हैं और 1 विषय के लिए ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। इससे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा और आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और टॉपर बनने का जो आपका सपना है वो आपका वहीं पे छूट जाएगा। अगर ऑनलाइन कोचिंग का चुनाव कर रहे हो तो मेरे भाई सबसे बेस्ट टीम का चुनाव करना और ऐसी संस्था का चुनाव करना जहां पे आपको कम से कम 5 विषय पढ़ाए जाते हो और हर विषय के अलग अलग डेडिकेटेड टीचर हो। तो उसके लिए मेरे भाई आप विद्याकुल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहां पे आपको विजय बैच मिलेगा जहां पे आपको अलग अलग विषय के अलग अलग डेडिकेटेड टीचर आपको मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के। की शुरुआत आपको कैसी करनी है? तो सबसे पहले मेरे भाई याद रखना, आपको आपका सिलेबस देखना है हर विषय का, क्योंकि बहुत सारे लगभग 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना सिलेबस देखते ही नहीं। मेरे भाई अगर सिलेबस नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा विषय आपका कमजोर है या कौन सी विषय का कौन सा टॉपिक में आपको ज्यादा समस्या होती है, जिसपे ज्यादा आपको साल भर ध्यान देना है। और जब आप सिलेबस देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कितने महीने में आपको आपका सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने में आपको रिवीजन करना है। तो इसके लिए मेरे भाई आपको हर विषय का सिलेबस देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। जो विषय आपको कमजोर लगता है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, जिससे एग्जाम से पहले वो विषय जो आपको कमजोर लग रहा था वो आपका सबसे मजबूत विषय बन जाए। इसके बाद गोल सेट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, यानी आपको आपका टारगेट सेट करना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम 2027 में आप 80% चाहते हो, 90% चाहते हो, 95% चाहते हो, या मेरे भाई स्टेट टॉपर बनना चाहते हो। क्योंकि जब आप गोल सेट करते हो ना, आपको पता रहता है कि आप यहां से शुरू करना है और यहां पे आपको खत्म करना है। अब आपने गोल सेट ही नहीं किया तो पता लगा आपने शुरुआत कर दी, शुरुआत धीमे की, फिर बहुत तेज हो गए, फिर रुक गए। लेकिन अगर आपका गोल सेट है तो आपको पता है कि भैया 3 महीने में इतना पढ़ना है, 3 महीने में इतना पढ़ना है और लास्ट के 2 महीने में आपको रिवीजन करना है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद तीसरी जो आपकी गलती होती है, मैं देखता हूं बच्चे नोट्स के पीछे भागते हैं, यहां से नोट्स ले लूं, वहां से नोट्स ले लूं। नहीं मेरे भाई, याद रखना, साल की शुरुआत है, अभी आपके पास साल भर समय है। सबसे पहले शुरुआत आपको आपकी किताबों से करनी है।
और 2026 का मैं बताऊं, इस बार पेपर का लेवल ऐसा था कि जो बच्चे अगर किताब सही से नहीं पढ़े हैं तो वो टॉपर बनने का कहीं ना कहीं सपना उनका वहीं पे झिलमिला जाता, क्योंकि 2 से 3 नंबर के ऐसे प्रश्न हर एक सेट में आए थे जो आपके लगभग कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके थे, या बोल सकते हैं डीप कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आपको किताबें पढ़नी होती हैं। अगर आपने किताबें पढ़ी हैं, या बोर्ड एग्जाम में जिन बच्चों ने किताबें इस वर्ष अच्छे से पढ़ी थी उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और याद रखना, जब रिजल्ट आएगा तो टॉपर का इंटरव्यू देख लेना, वो बोलेंगे कि हमने किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। और पढ़ाई के साथ साथ मेरे भाई आपको कुछ चीजों से दूर रहना है। हाँ, अब आपको मेरे भाई याद रखना, साल भर आप अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों का साथ करोगे, पता लगा दोस्त का बर्थडे है तो आपको जाना है, क्लास छोड़ के जाना है, समय बर्बाद करनी है, रिश्तेदारों के यहां शादी है, ब्याह है, तो पता लगा 2-3 दिन आप चले गए, 3 दिन मेरे भाई आपकी बर्बाद। तो आपको इन लोगों से दूर रहना है। सोशल मीडिया, हाँ मेरे भाई, थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया से भी दूरी अब बना के रखनी है। सोशल मीडिया यानी ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होता है। जैसे आप जब इंस्टाग्राम चलाते हो, सिर्फ स्क्रॉल करते जाते हो, 1.5 से 2 घंटे कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। तो इनसे तुरंत दूर हो जाओ तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। और दूसरा मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, खेलना कूदना घूमना बिल्कुल बंद करें। मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जीवन में मेरे भाई ये भी जरूरी है। हाँ करिए, लेकिन थोड़ा सा कम करिएगा, जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो सके। हर साल मेरे भाई आप सबको पता होगा, रिजल्ट के बाद हम लोग टॉपर का इंटरव्यू लेने जाते हैं। तो हर टॉपर में जो कॉमन बात रहती है वो बताते हैं कि हमने सर ये फला फला चीजें की जिससे हम टॉपर बने। तो वो चीजें ये है मेरे भाई, सबसे पहले हर टॉपर एक ही बात बोलता है कि मैं सेल्फ स्टडी करता था। और आपने सुना होगा टॉपर बोलते हैं सर हम 10 घंटे और 12 घंटे पढ़ाई करते थे। अब यहीं पे आप लोग डर जाते हैं कि यार मैं 12 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो याद रखिएगा, ये टॉपर जो 10 घंटे 12 घंटे बताते हैं ना, ये एग्जाम के समय की बात करते हैं। शुरुआत में ये भी याद रखिएगा 1 से 2 घंटे की करते हैं। यानी शुरुआत आप अपना सिर्फ एक कंसिस्टेंसी बनाइए कि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको 3 घंटे 4 घंटे में कन्वर्ट करना है, फिर 6 घंटे 7 घंटे। और जब आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाएंगे ना, तो एग्जाम आते आते 8 से 10 घंटे पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेरे भाई, ये टॉपर बोलते हैं भैया शॉर्ट नोट बनाना है। अब शॉर्ट नोट लोगों को क्या कर लगता है जानते हो क्या, कि पता लगा कि कहीं से किताब खरीद ले किसी की, शॉर्ट नोट वाली नहीं मेरे भाई। शॉर्ट नोट का मतलब अपने हाथों से लिखी हुई नोट्स। अब उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा यह होता है मेरे भाई कि जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप आने लगती है, क्योंकि उसको लिखा आपने है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि खुद की नोट्स बनाने के बजाय इधर उधर की नोट्स खरीदते हैं। तो मेरे भाई उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो तो आपको पता है कि इस वाले पॉइंट में मैंने ये लिखा है, ये डिटेलिंग की है, तो जिससे जब आप रिवीजन करोगे तो कम समय में वो चीजें ज्यादा देर तक आपको याद रहती हैं। इसके बाद मेरे भाई कंसिस्टेंसी मैंने बता दिया कि अगर आप कि कुछ भी पढ़ रहे हो, याद रखिएगा आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बस कोशिश करो उसको डेली पढ़ो। यानी आज कल परसों, उसके बाद अगले महीना, फिर अगले महीना, यानी हर एक दिन कुछ अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लो जो उसमें सिर्फ आप पढ़ाई करो, उसमें कोई दूसरा काम मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चीज बताई है, रिवीजन का 147 मेथड। अभी मैं आपको बताऊंगा रिवीजन करने का 147 मेथड क्या होता है। इसके बाद पीवाईक्यू, और सबसे जो इंपॉर्टेंट मेरे भाई टॉपर बताते हैं वो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि इकलौता मेरे भाई विद्याकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और विजय बैच है, जहां पे आपको पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। हाँ, हम लोग ऑनलाइन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लेते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं, उस तरह से प्रश्न हर महीने आपको हम लोग करने के लिए देते हैं। आप उन प्रश्न को सॉल्व करते हैं, आप अपनी कॉपी अपलोड करते हैं, और उस कॉपी को हम लोग जांच के आपको नंबर देते हैं और क्लास में बताते हैं कि आपको इस आंसर को ऐसे लिखना था जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकते थे। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि एग्जाम से पहले आपको लिखना आ जाता है और आपको पता रहता है कि कौन सा पॉइंट आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब मेरे भाई अगर मेरी बात मानो, ये टॉपर्स और बाकी सबसे जो डिस्कशन के बाद मैंने एक निष्कर्ष पे आया हूं कि अगर आपको 2027 में टॉपर बनना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई शुरुआत जल्दी करो। हां, इसमें बहुत सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि
आपको पता है अप्रैल से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, जनवरी में आपका पेपर होना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोए रहते हैं, देर से जागते हैं। जो बच्चे देर से जागते हैं, याद रखना, उनको अंत में रिवीजन करने का समय नहीं मिलता, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि देर से शुरू की है। तो मेरे भाई मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कम से कम कोशिश करिए जितना जल्दी शुरुआत कर सके, यानी आप कोशिश करिए अप्रैल से अपनी पढ़ाई शुरू करिए और इसके बाद कम से कम नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और लास्ट के दिसंबर और जनवरी में आप चीजों को रिवीजन करिए। और याद रखिएगा, विद्याकुल का जो विजय बैच है, यहां पे सेम ऐसा होता है, नवंबर में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं और दिसंबर और जनवरी में आपको प्रॉपर रिवीजन करवाते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपका टाइम टेबल, मैं फिर से बोल रहा हूं, दूसरों की देखी देखा मत करना टाइम टेबल बनाने में। कोई भी एक अपना टाइम टेबल बनाना जिसको आप फॉलो कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है। और टाइम टेबल बनाते समय बस 2 ही चीज ध्यान रखना, याद रखना, हर दिन 10 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल मत बनाना। शुरुआत करना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे, जब आप 1 घंटे 2 घंटे फॉलो करने लगो, बस धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि जब आप इकट्ठा ही 10 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो ना, तो वो आपको बहुत बोरिंग लगता है, उबाऊ लगता है, और जब आप फॉलो नहीं कर पाते हो ना, तो फ्रस्ट्रेशन में आप छोड़ देते हो पढ़ाई करना। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद मेरे भाई सिलेबस कंप्लीट। और मैं बता रहा हूं, हर साल अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो या मोस्ट ऑफ द जगह जाओगे, तो लोग आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करवा पाते हैं। लेकिन विद्याकुल पे मेरे भाई विजय बैच की बस एक यही खासियत है कि नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट, दिसंबर और जनवरी में आपका रिवीजन। और आपको भी सेम यही करना है कि नवंबर तक हर हाल में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और दिसंबर और जनवरी आप अपने लिए रिवीजन के लिए निकालिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तब। एक गलती मेरे भाई जो हर स्टूडेंट करता है वो आप मत करिएगा। इस वर्ष भी बहुत सारे ऐसे बच्चों ने एक गलती की, क्या कि उन्होंने किताबों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2026 बोर्ड एग्जाम का आप पेपर उठा के देखेंगे, हर एक सेट में लगभग 2 से 3 नंबर के ऐसे प्रश्न थे जो या तो बच्चों को आ नहीं रहे थे या बच्चों ने उसका आंसर लिख के नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो थे आपका डेप्थ के थे, और वो डेप्थ आपको याद रखना किताब पढ़ने के बाद ही आएगी। अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी है तो आपके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। इसके बाद मेरे भाई आपको नोट्स बनानी है, और याद रखिएगा, आपको किसी की हैंड रिटन नोट्स नहीं खरीदनी है, आपको अपने हाथों से नोट्स बनानी है अगर आपको टॉपर बनना है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो तो आप जब रिवीजन कर रहे होते हो ना, तो कम समय में वही चीजें आपको याद हो जाती हैं, कम से कम समय में आप चीजों को रिवीजन कर पाते हो। और इसके बाद मेरे भाई PYQ, यानी सबसे पहले आपको किताबें खत्म करनी है, किताबों के साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अपने हाथों से नोट्स बनाते समय। और जब आपका ये सब कुछ हो जाए तो नवंबर में अनसॉल्व उठाइए और जितने भी पेपर हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और रिवीजन करने का मेरे भाई 147 मेथड। हां, अब मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूं, अगर जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आपको अगर कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, आपको वो याद होना स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखना, इसको फॉलो करने के बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लंबे समय तक याद ना रख पाओ। तो मेरे भाई रिवीजन करने का 147 मेथड क्या होता है कि कोई भी चीज आप पहले दिन इसको क्या करो, पढ़ो, उसके बाद चौथे दिन इसका रिवीजन करो और 7वें दिन मेरे भाई फिर से इसको पढ़ो। यानी एक चीज को 3 बार आपको करना है, उसके बाद लंबे समय तक यह चीजें आपको याद रहेंगी और आप भूलोगे भी नहीं। अगर आप कमजोर स्टूडेंट हो तो इस चीज को जरूर से आप फॉलो करना। अब मेरे भाई आपको कमेंट करके जाना है, हां, इस वीडियो के बाद आपको कमेंट करके जाना है कि क्या आप रील वाले स्टूडेंट बनोगे साल भर, या आप रियल वाले स्टूडेंट बनोगे और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉपर बन के दिखाओगे। दूसरा मेरे भाई 2027 बोर्ड एग्जाम में आपका टारगेट क्या है, क्योंकि आप अगर अपना टारगेट अभी डिसाइड कर लोगे तो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम 2027 में वहां तक पहुंचना आपके लिए आसान होगा। 2027 में कौन कौन ऐसा बच्चा है जो वीडियो देख रहा है टॉपर बन के दिखाएगा, कमेंट करके बताना मेरे भाई। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और याद रखना यह वीडियो सिर्फ देखो मत, अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो बोर्ड एग्जाम 2027 में तैयारी कर रहे हैं, टॉपर बनने का जिनका सपना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैंने बताई है अगर आप इनको फॉलो करते हैं, 9th में आप कितने कमजोर थे कोई मायने नहीं रखता, 10th में आप ही टॉपर बनोगे, आप ही टॉपर बनोगे, आप ही टॉपर बनोगे।